जो हमने समय असली परिवारों के साथ बिताया, उनसे बातें करते हुए, उनसे कहानियां सुनते हुए, वो कहाँ थे जब ये सब कुछ हो रहा था। बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने आहूजा सर को लौटते हुए नहीं देखा था, तो उनके लिए अभी भी लगता है वो कभी भी आ सकते हैं। उन्होंने कहा फुल स्टॉप नहीं हुआ है हमारी स्टोरी का। बहुत अभी ट्रेंडिंग है क्लोजर, बट 25 years back, 26 years back, वो लाइन she didn't know how to articulate it. जिन लोगों के बारे में ये कहानी है उनसे हम मिले हैं, वो लोग तो इंतजार नहीं कर रहे थे कि कभी कोई दिन एक आएगा कि ये लोग इस कहानी को बाहर बताएंगे, तब जाके हमारी बहादुरी असली मानी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं। जिन्होंने जिनको खोया है वो तो गए, वापस नहीं आएंगे। कारगिल वॉर चल रहा था, फादर वाज देयर, कोई तो फेस्टिवल था, माँ वाज इन किचन। मैं बहुत मिस कर रहा हूँ पापा को। एल्बम से पापा का फोटो लाके वहां रख दी। मुझे कोई क्लू नहीं उसका क्या मतलब होता है, क्या नहीं होता है। माँ किचन से है, शी सो कि पापा को फोटो वहां रखा है। Thank you for sharing that. Thank you for sharing that. मुझे कभी लाइफ में सही पार्टनर नहीं मिलेगा, क्योंकि लगातार बार लगातार मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ था। तो मैंने कहा इसके बाद मैं प्यार ही नहीं करूंगा, बहुत हो गया यार। जब तो दिल दूंगा तभी तुम लोग तोड़ोगे ना, मैं दिल नहीं दूंगा। फिर मैंने अपने आप को कोई तसल्ली नहीं देनी, भेजा गया था मेरे लिए स्पेशल कुरियर आदित्य राव हैदर। मैं कुछ नहीं ज्यादा चाहती, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जब मैं चली जाऊं, अगर मेरे बारे में कभी भी कोई सोचे तो उनके अंदर एक अच्छा एहसास आए, उनको ऐसे लगे कि शी वाज नाइस। बहुत हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया। मेरा नाम है अविनाश पाल। हमारे इतिहास में ऐसी बहुत सारी गाथाएं, ऐसी बहुत सारी वीर गाथाएं हैं जो दर्शकों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। एक शो आ रहा है नेटफ्लिक्स पर, नाम है ऑपरेशन सफेद सागर। मैं उन चुनिंदा लोगों में से हूं जो इसके कुछ शुरुआती एपिसोड्स देख चुके हैं, एंड मैं दावे से बोल सकता हूं बहुत प्यारा शो है। मेरे लिए थोड़ा ज्यादा पर्सनल है क्योंकि मेरे फादर खुद इंडियन आर्मी में रहे हैं, मुझे बहुत सारे किस्से पता रहे हैं, बट ये मेरे लिए भी नया था। मेरे साथ इसकी टीम मौजूद है। मेरे साथ हैं जिमी, दिया, अमृता एंड सिद्धार्थ। स्वागत है आप चारों का। मुझे बताइए, ये जो शो है, मैं इसके बारे में बात करना शुरू कर, गेटिंग गूज बम्स। माय फादर फॉट कारगिल वॉर, तो मेरे लिए ज्यादा ही पर्सनल हो जाता है। उस एंड पे मैंने जमीनी जितने किस्से थे, मेरे पापा ने बहुत सारे सुनाए हैं, इसमें मुझे बहुत सारी अलग चीजें मिलने वाली हैं। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर पीओवी। आप लोग इस शो से कैसे जुड़े, क्या कुछ इस शो के दौरान हुआ। आई एम प्रीटी श्योर बहुत मस्ती हुई है, केमिस्ट्री मुझे अभी दिख रही थी ऑफ कैमरा भी आप लोगों की, बट जब आप उस कैरेक्टर में थे, क्या कुछ चल रहा था? बड़ा मुश्किल है ऐसे बोलना कि क्या है। एक तरफ तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब आप एक ऐसे शो में काम कर रहे होते हैं, तो सबसे पहला रिएक्शन आपका यही होता है कि मैं उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाऊं, ठीक है ना। बाकी आई थिंक ये मजाक मस्तियाँ ये सब चीजें तो हर सेट के ऊपर होती हैं, इतना ज्यादा मुझे तो याद भी नहीं रहती है, तब अब तो ऐसा हो गया है। बट आई थिंक जो मेमोरीज आप लेके आते हो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। अगर हम इस एयर बेस पे शूटिंग कर रहे थे तो मेरे पास ज्यादा मेमोरीज इस एयर बेस की होंगी। जितने लोगों के साथ मैं काम कर रहा था उनके साथ बिताए हुए पल जो थे वो, या फिर किस तरीके से कैसे हम लोगों ने, बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस होंगे जो आपको देखते हुए मक्खन लग रहे होंगे कि अरे क्या बड़ी बात, लेकिन उनके पीछे कितनी मेहनत गई है, उस सीन को कोरियोग्राफ करने में कितना कुछ गया है, कितना वक्त गया है, कितनी गर्मी में कितनी मेहनत गई है, वो किसी को नहीं दिखती है। दैट इज द ब्यूटी अबाउट सिनेमा। आपको पता नहीं लगता है कि क्या हुआ है, लेकिन वो उन 10 फाइटर एयरक्राफ्ट्स को एक लाइन में लगाना, वहां से हर इंसान की वॉक, अगर हम 8 लोग चल के आ रहे हैं तो हर इंसान के स्टेप को मैच करना, हर चीज को सिनेमैटिकली करेक्ट करना, जब इतनी डिटेलिंग होती है तो ये सब चीजें जो है वो याद रहती हैं आपको। इतनी सारी चीजें जो इस कहानी में हमको नजर आएंगी, वो मुझे तो नहीं पता थी।
एयरफोर्स को लेकर, इस स्क्वाड्रन को लेकर, the fact that this is the highest mission achieved, the first and also the youngest pilots to complete this mission and do what they did. So there are many things that were a complete surprise for me and a revelation. I think less of a surprise and more of a revelation. तो मुझे बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला. लेकिन उसके साथ साथ आई थिंक जैसे जिमी ने कहा, जब आप एक ऐसी कहानी से जुड़ते हैं जिसमें बहुत सालों से लोगों ने रिसर्च किया हुआ है, बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से लिखी गई ये कहानी है, जिसमें एयरफोर्स का खुद का इतना बड़ा योगदान है, उनका योगदान ही नहीं, उनका साया है जो पूरी कहानी से जुड़ा हुआ है, इतना जुड़ा हुआ है कि जो आप सामान देखते हो फ्रेम में, वो इन असली ऑफिसर्स के घरों से, उनके यूनिफॉर्म से आए हैं. ओके. तो दैट कैरीज एन एनर्जी एंड एवरीथिंग कैरीज अ स्टोरी. जैसे कि अभी अमृता ने एक इंटरव्यू में बोला, बहुत सही बात लगी मुझे, सो आई एम गोइंग टू बोरो फ्रॉम दैट मोमेंट. जब हम अपने घरों में गए, जिस घरों में हमारे किरदार रहते हैं, और उन घरों में जो किताबें हमको मिली, जो तस्वीरें हमको मिली, ऑफ कोर्स हमारे चेहरे सुपर इम्पोज थे उन पर उनकी जो कहानी है, उनके पीछे जो जुड़ी हुई कहानी है, ऑल ऑफ दैट मेक्स इट वेरी रियल. एंड व्हेन यू आर प्लेइंग रियल पीपल, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है. एंड स्पेशली आई थिंक फॉर दिस स्टोरी, the fact that it's grounded in reality, it's historical, it's human, बहुत स्पेशल था हम सबके लिए, और बहुत ही ग्राउंडिंग, बहुत ही रूटिंग एक्सपीरियंस था. और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में आया जब हम लोग एयरफोर्स बेस पे शूट कर रहे थे, और जब भी इवन व्हेन वी शॉट इन द एयरफोर्स बेस एट मड आइलैंड, जो समय हमने जो हमने समय असली परिवारों के साथ बिताया, उनसे बातें करते हुए, उनसे कहानियां सुनते हुए, वो कहाँ थे जब ये सब कुछ हो रहा था, बहुत कुछ सीखने को मिला. जब मैं किरदार निभाने के लिए अलका जी से मिली, तब तो कई सारी बातें हुई, पर उन्होंने मुझे एक चीज कहा कि उन्होंने आहूजा सर को लौटते हुए नहीं देखा था, जिस फॉर्म में हुआ है नहीं देखा था, तो उनके लिए अभी भी लगता है वो कभी भी आ सकते हैं. तो वो एक, उन्होंने कहा फुल स्टॉप नहीं हुआ है हमारी स्टोरी का, जो कहते हैं हम, बहुत अभी ट्रेंडिंग है क्लोजर, बट 25 years back, 26 years back, वो लाइन शी डिडंट नो हाउ टू आर्टिकुलेट इट, बट उनको लगा था कि इट्स एन ऑनगोइंग स्टोरी. तो जब मैं वो किरदार निभाने की कोशिश कर रही थी, मेरे दिमाग में हमेशा चल रहा था दैट इट्स एन ऑनगोइंग स्टोरी, ब्रेक नहीं लगाना है इस पे. ये मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस था व्हेन आई वाज प्लेइंग द कैरेक्टर. पर जब शूट खत्म हुआ ना, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो वो कुछ सिखा के जाते हैं. अलका जी से जब मैं मिली, जो मैं निभा रही हूँ, वो उनका एक बहुत ही डेलिकेट इनिशियल फेज ऑफ लाइफ है. शी इज नाउ रनिंग अ बिग पेट्रोल पंप, राइट. वो ट्रांजिशन क्या हुआ होगा, वो मतलब वो किरदार से बाहर आके आप अगर उसको देखो तो वो ट्रांजिशन कितना बड़ा ट्रांजिशन रहा होगा, एक शेल्टर्ड लाइफ से इतना एक एम्पावरिंग जगह आना. मुझे लगता है वो जो लर्निंग है ना, वो बियॉन्ड बीइंग एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग आल्सो मेरा लर्निंग रहा है, कि आप खुद नहीं जानते हो आप में क्या पॉसिबिलिटी है, एंड इट्स ऑलवेज एन ऑनगोइंग स्टोरी. या It's a very difficult question to answer, like Jimmy said briefly. If I have to take a big learning out of this whole experience, अगर ऑपरेशन सफेद सागर नहीं बनती, तब भी कुछ बदलता नहीं. जो हुआ वो हुआ, जिनके साथ हुआ वो हुआ, जो बहादुरी दिखाई गई वो दिखाई गई, जो जीत हासिल करनी थी वो हासिल हुई. That is permanent. That is reality. ऑपरेशन सफेद सागर के बनने से हम जैसे लोगों को उसका एक हिस्सा बनने का मौका मिला है.
और वो मुझे बहुत छू गया, क्योंकि जिन लोगों के बारे में ये कहानी है उनसे हम मिले हैं, वो लोग तो इंतजार नहीं कर रहे थे कि कभी कोई दिन एक आएगा कि ये लोग, इनको आएगा कि इस कहानी को बाहर बताएंगे, तब लोगों को तब जाके हमारी बहादुरी असली मानी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। जिनको खोया है वो तो गए, वापस नहीं आएंगे। और इसीलिए आई थिंक समथिंग बिगर देन ऑल ऑफ अस इज व्हाट दिस इज अबाउट। अब हम सबको एक तरफ अगर तुलना करनी है तो हम सबको एक तरफ बिठा दीजिए और फिर भी ये प्रोजेक्ट, ये कहानी हम सबसे बड़ी होगी। Yeah. क्योंकि ये एक देश की, एक फौज की, एक कई फैमिलीज की असलियत है। एंड आई एम जस्ट वेरी 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 ग्रेटफुल दैट हमें चुना गया है कि आप आके इसको दुनिया को बताओ। Yeah. और हमारा काम इतना आसान कर दिया गया था हमारे लिए, क्योंकि हमने तो सिर्फ 2 साल दिए, कुछ लोगों ने 6 साल दे दिए, और जिन्होंने जो किया था 27 साल पर, उन्होंने तो सब कुछ दे दिया। आप अभी जब अमृता जब क्लोजर वाली बात बोल रहे थे ना, मुझे मेरा एक एक्सपीरियंस याद आया। कारगिल वॉर चल रहा था, फादर वाज देयर, कोई तो फेस्टिवल था, मुझे याद नहीं क्या त्योहार था, मैं छोटा ही था, और माँ वाज इन किचन, कुछ पूजा पाठ जो भी बना रहे थे। एंड मुझे लगा यार पापा है नहीं, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ पापा को, तो मैं एल्बम से पापा का फोटो लाके वहां रख दी। मुझे कोई क्लू नहीं उसका क्या मतलब होता है, क्या नहीं होता है। माँ किचन से है, शी सो कि पापा को फोटो वहां रखा है, शी स्लैप्ड मी। और मुझे उस वक्त नहीं समझ कि क्यों मारा, मैंने क्या किया, पापा नहीं मनते इसलिए रख दिया। फिर लेटर आई रियलाइज कि यार ये होता है। तो व्हेन यू सेड कि क्लोजर, तो आई डोंट नो वो वाओ, इट्स अ लवली स्टोरी। थैंक यू फॉर Yeah, शेयरिंग। thank you for sharing Thank you for that. sharing that. जो आपने बोला ना कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पर यही है ना, ये असलियत है, जो ये आपने असलियत बोली, ये है। असलियत है। और यही है, जी, यही है, ये हम कोशिश कर सकते हैं समझना, उसका एहसास दिलाना, लेकिन जब आपके बयान में वो सच्चाई हो तो आ जाता है लोगों को समझ में। ठीक है, मैं वापस शो पे आता हूँ। शो के शुरुआती एपिसोड में एक सीन है जहाँ पे आप जो धलीवाल साहब का जो कैरेक्टर है उनको बोलते हो कि नहीं उड़ोगे अब तुम, 2 हफ्ते रुको, ग्राउंडेड फॉर 2 वीक्स। फिर घर पे आते हैं, उसको आई थिंक क्या बोलते हैं, बाउंसिंग, करेक्ट? मुझे वो प्रोसेस नहीं पता था, थोड़ा सा बताइए ना क्या होता है वो। बाउंसिंग इज समथिंग जो मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको अभी तक नहीं पता है और आपको शो देखने के बाद पता चला है, तो हमारे दर्शक भी वैसे ही पता करना प्रेफर करेंगे। हाँ, they जाके must मेरे मुंह do से सुनना। research, हाँ। नो, सो बाउंसिंग इज अ ट्रेडिशन जो एयरफोर्स में होता है। जैसे कि आपके कॉलेज में आपके ओरिएंटेशन होता है, वहां पे इन अ गुड वे हेल्थी रैगिंग जो होती थी, वो ट्रेडिशंस होती हैं। एंड बाउंसिंग इज अ ट्रेडिशन इन द एयरफोर्स जहाँ पे यंग कैडेट्स अपने सुपीरियर ऑफिसर्स के घर जाके बिन बुलाए मेहमान बन के जाते हैं, और वहां पे मेहमान नवाजी एक्सपेक्ट करते हैं। ये बाउंसिंग होता है, और उसके कई नतीजे होते हैं, लेकिन सारे के सारे नतीजे बहुत दिलचस्प होते हैं। एक तो सब्जी वाला देखा तो मैंने अलका जी को बोला मैं अगले हफ्ते दिल्ली आ रहा हूँ, मैं आऊंगा घर पे बाउंस करने के लिए, मुझे खाना दोगे ना? शी सेड हाँ, पहले भी मैं सबसे खाना बनवा लेती थी, तुम आ जाओ बना लोगे। Love it. ठीक है, बहुत प्यारा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द टाइम एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑपरेशन सफेद सागर। आई रियली विश इसकी सक्सेस पे हम लोग दोबारा मिले। आप पहले 4, 5, 6 तो देख लो, मैं देख लूंगा सर। हाँ, उसके बाद हम लोग एक और करेंगे ना। लवली, लेट्स Thank you. so much. Thank you, brother. Thank you Thank so you. much.